लेकिन खिता चिनाब का भी रुख करते हैं जो पिछले 24 घंटों से काफी सुर्खियों में है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर के इस खिते के अंदर या इस इलाके के अंदर यानी बिलखुसूस डोडा के ठाठरी इलाके के अंदर जोशी मठ जैसा बहरान पैदा होता हुआ नजर आया है। क्योंकि 20 से ज्यादा मकानात, कल तक जो 15 थे अब 20-21 के आसपास, और इतनी फैमिलीज को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। यहां बहुत सारे ऐसे मकानात जिनमें दरारें पड़ी और क्रैक्स पड़ने के बाद लोगों में डर, खौफ, तनाव का माहौल देखा गया। इस इलाके के अंदर 21 घरों में जब दरारें पड़ी तो जो मुतासरा खानदान है उनको महफूज मकामात पर भी मुंतकिल कर दिया गया। परेशानियां दो तरह की हैं, न सिर्फ क्रैक्स पड़ी बल्कि साथ साथ इस इलाके का एक बड़ा हिस्सा जिसके जहां पर मकामी आबादी है, मुकीम है, वो हिस्सा लगातार धंसता चला जा रहा है, जो एक बड़ी परेशानी के तौर पर इसको माहिरीन की नजर से भी जब हम देखते हैं तो उनकी राय भी कुछ इसी तरीके से है। मौजूदा वक्त में नवी बस्ती का ये जो एरिया है ठाठरी का, जहां पर जामिया मस्जिद है, मदरसा है और बाकी घर है, इन तमाम लोगों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन इलाके के अंदर क्या ये लोग वापस जा पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल था। इस पर माहिरीन ये राय रखते हैं कि इस वक्त इतनी मुश्किल सूरत हाल है कि एक तो क्रैक्स और दूसरा जमीन का धंसना इस एरिया के अंदर परेशानी का सबब है। लिहाजा एक छोटा सा क्रैक भी जब तक पड़ता है तब तक वापस जाना बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज मुमकिन नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल पर जब माहिरीन की या जिला इंतजामिया की, सूबाई इंतजामिया की नजर है, तो ऐसे में इस पूरे एरिया को जब ऑलरेडी इंतजामिया ने रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जीएसआई की एक टीम जो जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है और इसमें आला माहिरीन हैं, इन माहिरीन की खिदमत हासिल की जा रही हैं और इतलात हैं कि आज से ये अपना जो सर्वे का काम है जीएसआई की टीम वो इस इलाके के अंदर शुरू कर देगी। और जो असल में फैक्टर्स हैं, कुछ लोग इनको नेचुरल फैक्टर्स देखते हैं और कुछ लोग इसको ह्यूमन इंटरफेरेंस कहते हैं, क्योंकि तामीरात भी साथ साथ हुई हैं, कटिंग नीचे वाले एक हिस्से में की गई है, चिनाब भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो इन सारे फैक्टर्स को, जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, उनके साथ भी जोड़कर माहिरीन देख रहे हैं और बुनियादी वजूहात क्या हैं ये पता लगाने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम अपना सर्वे शुरू करके ये जो लोग मुतासिर हुए हैं इनका मुस्तकबिल क्या है, क्या ये इलाका रिहाइश के काबिल है, दोबारा यहां से जिन लोगों ने घर छोड़े वो वापस यहां पर जा सकेंगे या नहीं, बहुत सारे सवालात हैं। जवाब तलाशने की कोशिश ये माहिरीन भी करेंगे। वसीम गत्तो हमारे साथ हैं और इसके बाद माहिरीन की राय भी आप तक पहुंचाएंगे, वो क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में। वसीम, पिछले 24 घंटों की सूरत हाल हमारे सामने, कल दिन भर आपने लगातार कवरेज की है इस इलाके के अंदर, अब क्या सिचुएशन है? रात से कोई और बात लोगों से हो पाई है? ये जो ऑलरेडी तकरीबन 20-21 के आसपास घर थे, क्रैक्स पड़ रहे थे, और कल जो इतलात थी कि 15 के आसपास सुबह सुबह इतलात आई कि 21-22 घर ऐसे हो गए हैं जहां पर न सिर्फ क्रैक्स पड़े हैं बल्कि इतनी ही फैमिलीज को शिफ्ट भी कर दिया गया है। क्या सूरत हाल है अभी? बिल्कुल आसिफ साहब, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से कल मैं ग्राउंड जीरो पे खुद गया था और हालात वहां के देखे तो डरावनी हालात देखने को मिले। जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर हालात जो बने हुए थे वही जो है ठाठरी के अंदर भी वार्ड नंबर 1 जो नई बस्ती जिसको बताया जाता है, तो उन्होंने बताया कि लगभग पिछले 1 महीने हम देख रहे थे कि पिछले महीने में भी इस तरह की दरारें कुछ घरों के अंदर पड़ी थी और वहां के जो एसडीएम है उनको बताया गया था, उन्होंने खुद इसको जो सिचुएशन को देखा था। उसके बाद जो है कुछ सर्वे की टीम भेजी गई थी, मगर उसके बाद ज्यादा ये खिसकने लगा। जिस तरह से 4-5 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार ये जमीन खिसक रही है, घर खिसक रहे हैं, कुछ घर अपने ऐसे भी देखो कि झुक गए हैं। अब तो वहां पे लोगों से जब मैंने कल बातचीत की, उन्होंने यही बताया, सरकार से खास करके अपील की, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो हैंड टू माउथ है, जिनके पास कोई भी चारा अब नहीं है, वो सरकार से यही अपील कर रहे हैं, एक तो हमारा बंदोबस्त किया जाए, कोई अच्छी जगह हमें बसाया जाए, क्योंकि वहां अब बसने के लायक भी वो जगह नहीं है, वो लगातार खिसकती जा रही है, जिसमें एक मदरसा है, मस्जिद है, अवाम है, और इर्द गिर्द में जो लोग हैं, जो इर्द गिर्द में उनके रहते हैं, वो भी काफी ज्यादा परेशान है। इस सिचुएशन को देखते हुए, इस हालात को देखते हुए वो काफी डर उनको महसूस देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी काफी अच्छा काम कर रही है, खास करके पुलिस की हम बात करें, जो एसडीएम वहां पे बैठते हैं या जो पुलिस का महकमा है, बाकी सारे लोग काफी अच्छा उनका साथ भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। मगर जो आज वहां पे टीम जाएगी, जो आज टीम वहां पे पहुंचेगी, क्योंकि वो कल हम देख रहे थे कि जम्मू के अंदर पहुंची थी, आज वो वहां पे करेगी, असेसमेंट करेगी इस चीज को कि किस कारण वहां पे ये जो है हादसा पेश आया है, और अटकलियां जो अभी तक लगाई जा रही, किस तरह से काम भी वहां पे हाईवे का लगा हुआ है, या जो कटिंग होती है, जैसे टनल वगैरह बनाए जाते हैं,
पहाड़ की कटिंग होती है। तो ये सारी बातें सामने निकल के आ रही कि इस कारण भी वो ये हादसा वहां पे पेश आया हुआ। जी वसीम, ये बताइएगा जल्दी से, कल हमने देखा था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्हें रेस्क्यू किया गया, उन्हें कहा गया कि उन्हें सेफर प्लेसेस की ओर मूव किया जाएगा, तो क्या कहां पे रखा गया और रात किस तरीके से बीती है उनकी वहां पर? देखिए, कुछ लोगों से जब हमने बातचीत की थी, उनका ये भी कहना था कि उनको जो है यहाँ पे एक बॉयज सेकेंडरी है, वहां पे इनको ले जाएगा, यानी कि सरकारी स्कूल में इनको रखा जाएगा। मगर जहां पे मैं खुद गया था, लोगों से जहां बातचीत की गई थी, वाटर पॉइंट पीडीसी जो एक बिल्डिंग है वहां पे, यानी कि एक टेम्परेरी बेस पे उनको वहां पे रखा जाएगा। एक क्वार्टर है, उन क्वार्टर्स के अंदर उनको रखा जाएगा। वो भी सही तरीके में, उनकी हालत भी सही नहीं है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन जो वहां की है उन्होंने उनको थोड़ा बहुत जो ठीक कर दिया गया है। वहां पे वो फिलहाल तौर पे रह सकते हैं, मगर लोगों का यही कहना है कि अब हम उस इलाके के अंदर नहीं बच सकते हैं। जिस तरह की कंडीशन वहां पे है, हमें कोई सही तरीका, सही कोई जगह दी जाए जहां पे हम फॉर एवर के लिए रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम, ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल लोग परेशान हैं जी। डोडा एक्सीडेंट की वजह से मशहूर था, लेकिन पिछले 48 घंटों के दौरान डोडा की नई बस्ती की सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरीके से जमीन खिसक रही है, बड़े कंक्रीट मकानों में इस तरीके से दरारें पड़ रही हैं, अनसेफ और रेड जोन कुछ एरियाज को डिक्लेयर किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम डोडा पहुंच चुकी है, वो अपना काम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर और सूबाई कमिश्नर इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतालबा किया है कि इन्हें रिलोकेट किया जाए जी इन फैमिलीज को, क्योंकि अयाम सर्दी और इस तरीके का माहौल है, तो इन्हें जल्दी जल्दी से रिलोकेट किया जाए ताकि मजीद इंसानी जानों का कोई नुकसान वहां पर ना देखने को मिले। फिलहाल जरा माहिरीन से भी बात करते हैं। प्रोफेसर अमे मलिक साहब हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मलिक साहब ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये जो खबरें हम देख रहे हैं, इससे पहले हमने जोशीमठ में भी इसी तरीके की सूरत हाल देखी और आज हम डोडा की इस नई बस्ती में ये सूरत हाल देख रहे हैं। क्या ये ह्यूमन इंटरफेरेंस का ही नतीजा है कि जिस तरीके की सूरत हाल हो रही है, या कुछ और भी आपका तहकीक कह रहा है? शुक्रिया फहीम साहब, लोगों के साथ बात करने के लिए। पहाड़ी इलाकों में जब हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज करते हैं तो लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन या बाकी चीजें तो होती रहती हैं। इसमें रेमेडियल मेजर्स लिए जाते हैं। कोई भी एरिया में किस तरह डेवलपमेंटल काम या जो भी कोई प्रोजेक्ट्स नए आते हैं, उसके लिए बाकायदा से पूरा प्लान होता है। पहले एरियल सर्वे होती है, फिर ग्राउंड सर्वे होती है, फिर जियो टेक्निकल स्टडीज होती हैं, और जो भी एरियाज होते हैं वल्नरेबल, जहां पर ये खदशा रहता है, जहां पर ये इस्तेमाल रहता है कि शायद यहाँ स्लाइडिंग हो जाए, सिंकिंग हो जाए, उसका पूरा प्रिकॉशन लिया जाता है। लेकिन फिर भी कुदरत की तरफ से जमीन के नीचे क्या है इतना और कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन तब माहिरीन के अपने इन इलाकों में काम पहले से किया होता है, वो इन सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। तब भी अगर कहीं प्रोजेक्ट फंक्शनल जब वो होता है, जब वो काम किया जाता है, अगर वहां इस तरह की कोई एक्टिविटी नजर आती है जहां ये इरोजन हुआ हो या लैंडस्लाइडिंग या सिंकिंग हुई होती है, तो उसको रीअलाइन किया जाता है। जिस तरह हम, अगर आपको याद हो या देखा हो, हाईवे नंबर 44 जो कुछ कश्मीर के साथ मिलाती है, उसमें आधा काम किए हुए बहुत सारी जगहों पर रीअलाइन किया जाता है। तो इस तरह से भी जो माहिरीन की टीम पहले भी गई है, आजकल भी सुना है कि वो विजिट कर रहे हैं, वो इन सारी बातों का ख्याल रखते हैं कि ये एरिया कितना वल्नरेबल है, कितना इसमें स्टेबिलिटी और देनी पड़ेगी, कितना ये स्टेबल फ्यूचर में हो सकता है, लोगों को बचाने का आसपास कितना काम किया जा सके, इन सारी बातों का वो ख्याल रखते हैं। इसलिए इसमें पैनिक होने वाली या घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जब कोई होती है लोगों के लिए ही होती है, तो वो ये काम करते रहते हैं। लेकिन तब भी अपना कुदरत एक रोल प्ले करती है जब हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, हद से ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं, तो उसका भी एक रूप सामने आ जाता है जो हमारे इस वक्त ये सामने है। प्रोफेसर साहब, एक चीज और भी, चूंकि आपने कटिंग का या इंफ्रास्ट्रक्चर का या हाईवेज का जिक्र किया, तो नेशनल हाईवे से ही बहुत सारे एरियाज कनेक्ट करते हुए हम देख रहे हैं कि बहुत बार ऐसी सिचुएशन, और 3 दिन पहले भी ये सिचुएशन
बनिहाल रामबन की कुछ सेक्शंस के अंदर ऐसी बनती हुई नजर आ रही था। तो क्या ये जो सिचुएशन है, आज यहां पर मकान गिरना भी शुरू हो गए हैं, क्या इसी एतबार से अगर साथ साथ इकदामात नहीं होते हैं तो आपकी नजर में खतरा अभी भी उन एरियाज के अंदर है जहां पर कटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा चल रहा है, काम तो साथ साथ चल रहा है लेकिन एहतियाती तदाबीर नहीं हो रही हैं, तो फोकस क्या इस चीज पे भी होना चाहिए या खतरात अभी भी है उन एरियाज के अंदर आपकी नजर में? नहीं, अभी तो खतरा है ही। जब कोई सिंकिंग होता है, जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाएगा तब तो ये नीचे नीचे आता जाएगा। और ये बारिशों का मौसम है, बारिशों की वजह से वो ज्यादा वो पानी नीचे चला जाता है, तो उससे फिर ये जमीन ज्यादा खिसकना शुरू हो जाती है। अक्सर आपने देखा है कि जितने भी लैंडस्लाइड हो में शुरू हो जाते हैं या सर्दियों में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर होते हैं, वो हम सब देखते हैं, आपने हमेशा ये देखा हुआ है। तो इसलिए इस एरिया में भी इस वक्त जब तक ये एरिया थोड़ा स्टेबल नहीं होगा, बारिश रुक नहीं जाती है, मौसम ठीक नहीं होता है, तब तक ये कुछ कितना कबलज वक्त होगा। लेकिन माहिरीन की पर भी निगाह होती है, बारिश पर भी निगाह होती है, दूसरे मौसम पर भी निगाह होती है, सारी चीजें वो देख लेते हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज प्रोफेसर साहब, इस एरिया के अंदर ठाठरी में जमीन का हिस्सा भी धंस रहा है, क्रैक्स भी पड़ रहे हैं, साथ से चिनाब भी गुजरती है, टोपोग्राफी ऐसी एरिया की है, बमुश्किल यहां पर लोग रहते हैं, जगह कम है, मकानात ज्यादा हैं, जो हमारी नोटिस में भी चीजें हैं बहुत सारे इन एरियाज के अंदर, लेकिन ठाठरी का ये जो पर्टिकुलर एरिया है मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्या दोबारा ये मुमकिन है कि ये लोग दोबारा यहां बस पाएंगे, ऐसी सिचुएशन बन पाएगी दोबारा? इसमें ऐसा होता है कि कोई भी गवर्नमेंट रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए जब ये चीज चल रही है, जब स्लाइडिंग हो रही है, सिंकिंग हो रहे हैं, इस वक्त कोई भी न गवर्नमेंट को मशवरा देगा, न लोग वहां रहना चाहेंगे। डर होता है, खौफ होता है, तब तक जमीन खिसकती जाएगी। जब तक ये जमीन स्टेबल नहीं होती है, रिटेनिंग वॉल की शक्ल में या इसको प्लेन करके या किसी तरह से और इसको एक्शन नहीं ले जाते हैं, इस पर पूरी तरह से स्टडी नहीं होती है, लोग तो उधर मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली वहां वापस जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने